सेशन 2 कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जीडीपी पे ख़त्म किया था, आपको याद हो तो। आज हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स में यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड टर्शरी सेक्टर में कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट डिफर करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी मैंने करवा दिया था। प्राइमरी सेक्टर में 42% है, अगर हम देखें तो 42% है, और सेकेंडरी में उससे भी कम है, और टर्शरी में बेसिकली सेकेंडरी में सबसे कम है और हाईएस्ट प्राइमरी सेक्टर में है। तो अगर हम जीडीपी का शेयर देखते हैं तो वो ये ऐसे ऐसे कैलकुलेटेड था। 2013 से 14 में प्राइमरी में अप्रॉक्स 15%, इसमें 27 और इसमें 15%। तो बेसिकली फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं हमें, जो टर्शरी सेक्टर था उसमें जीडीपी शेयर बेसिकली हाई था, जीडीपी का शेयर है बेसिकली इसमें हाई है, जबकि इसमें जो लोग हैं वो 34% ही है ना। अगर हम एम्प्लॉयमेंट शेयर का देखते हैं 50% इसमें लोग हैं, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 26 होके भी हाईएस्ट ये जीडीपी दे रहा है हमें। तो प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द मोस्ट वर्कर्स बट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द जीडीपी। सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम कर रहे हैं, बट जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे कम है। इसका मतलब ये हमें क्या दिखाता है, लो प्रोडक्टिविटी दिखाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो, इसमें लो प्रोडक्टिविटी है, इसमें बैलेंस्ड है, इसमें हाई जीडीपी एंड लो जॉब्स है। तो इंडिया का जो चैलेंज है, क्रिएट प्रोडक्टिव जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। ये बेसिकली इंडिया का एक चैलेंजिंग जॉब है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, किसमें, सेकेंडरी और टर्शरी में। ठीक है, अब देखते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपल अपीयर एम्प्लॉयड लेकिन जो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। अगर उनको हम हटा देंगे तो भी वो आउटपुट को रिड्यूस नहीं करेगा, आउटपुट पे फ़र्क नहीं आएगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि पीपल को अगर हम हटा भी देंगे तो नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, 5 फार्मर्स जो है वर्किंग कर रहे हैं लैंड पे, जबकि 3 ही चाहिए, तो जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो क्या है, डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, उसके बाद हम एक अर्बन एग्जाम्पल देखते हैं। अ शॉप विथ 6 वर्कर्स वन ओनली 3, 3 की ज़रूरत है लेकिन 6 वर्कर्स हैं, तो एक्स्ट्रा वर्कर्स में कोई वैल्यू नहीं कर रहे ना, इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, पर्सन इज एक्टिवली सीकिंग वर्क बट कैन नॉट फाइंड एनी जॉब। वो जो पर्सन है वो एक्टिवली वर्क को ढूंढ रहा है बट उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। जैसे एन एजुकेटेड यूथ हु हैज़ फिनिश स्टडीज बट हैज़ फाउंड नो जॉब फॉर मंथ्स, उसको महीनों तो कोई जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो गया, डिस्गाइज में बेसिकली दिखता तो है एम्प्लॉयड है, जैसे कि फार्म, और ये इनफॉर्मल है। ये क्या है, ओपन है, बेसिकली ओपन में क्या होगा, कोई जॉब नहीं होगी और अर्बन एजुकेटेड हो जाएगा, तो ये दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज से हमें समझ में आ रही सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्मिंग वाइज होती है ना। ठीक है, तो रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होगी, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स पर डे, जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई ऐसे आपको निकाल नहीं सकता, पेड लीव्स होती है, सिक लीव्स होती है, हॉलीडेज होती है, पीएफ भी होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ईएसआई और मेडिकल बेनिफिट्स भी होती है, सैलरी पेड रेगुलरली ईच मंथ, हर एक मंथ में रेगुलर सैलरी मिलती है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स, आईटी कंपनीज, बैंक्स, लार्ज फैक्ट्रीज। अनऑर्गेनाइज क्या होगा, नॉट रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट में रजिस्टर नहीं है, उसको हम इनफॉर्मल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फॉर्मल सेक्टर हो सकता है और इसका इनफॉर्मल। ठीक है, इसमें फिक्स आवर्स नहीं होते, ओवर वर्क भी करना पड़ सकता है और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कैन बी डिसमिस्ड एनी टाइम, कोई पेड लीव्स और हॉलीडेज नहीं होते, और पीएफ भी नहीं करता है, ना ही कोई हेल्थ बेनिफिट्स होते, ना ही ऐसे ही होती है। वेजेस भी डिलेड हो सकती है और इरेगुलर हो सकती है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्प हो गई,
और जो भी स्मॉल शॉप्स हो गई और स्मॉल जो बिजनेसेस हो गए वो उनका एग्जाम्पल आ जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली एक तो ओनरशिप का डिफरेंस आ जाएगा। पब्लिक सेक्टर बेसिकली ये कौन ओन करती है? गवर्नमेंट, और इसको रन भी गवर्नमेंट करती है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनी, या फिर कहीं हम पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। ठीक है, इनका मेन एम क्या होता है पब्लिक सेक्टर का? वेलफेयर ऑफ पब्लिक, और इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मोटिव। ये फंड्स कम फ्रॉम पब्लिक टैक्सेस, जो इनके फंड्स होंगे वो टैक्सेस के थ्रू आते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिस इंडिविजुअल जो ओन करता है वही उसमें इन्वेस्ट करता है। प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, इसमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, जबकि इसमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, भेल, रिलायंस, टाटा, विप्रो हो जाएगा। एयर इंडिया, एमटीएनएल, ऑल इंडिया रेडियो, मारुति सुजुकी, फ्लिपकार्ट, जेट एयरवेज, ये हो गया। ठीक है, इसमें बेसिस क्या है? यहाँ पे ओनरशिप है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड मनरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेसिकली हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं यहाँ पे 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स को 100 डेज गारंटीड हो होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स में क्या होगा? गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है इसमें? डैम्स पे कंस्ट्रक्शन किया, कैनल्स कंस्ट्रक्ट किए, हेल्प फार्मर्स विद इरीगेशन, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन रेन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि शुगर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नियर फार्म एरियाज टू क्रिएट ऑफ सीजन जॉब्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो गई, फार्मर्स एक साथ ही सेल कर रहे हैं टू गेट बेटर प्राइजेस, रिमूव मिडल मैन को रिमूव कर रहे हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि गवर्नमेंट ने एक फेयर प्राइस उस पर क्रॉप पे लगाई है कि इतने पे ही बेचना। प्रोटेक्टिंग फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट रेट, जो भी उनको फार्मर्स को क्रेडिट है वो लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करने लग गए। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी सेटअप करने लग गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं एनसीईआरटी जो कुछ एक्सरसाइजेज है, फिलअप्स हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। क्या आंसर होगा? प्रोडक्शन जितना उसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट है उतना नहीं जितना उसमें प्रोडक्शन है। वर्कर्स इन द टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, जो वर्कर्स हैं टर्शरी सेक्टर में वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते ना, गुड्स का प्रोडक्शन तो प्राइमरी और सेकेंडरी में होता है। मोस्ट वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिकली उनको जॉब सिक्योरिटी होती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया वर्क इन लार्ज प्रोपोर्शन जो पीपल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। कॉटन के एक नेचुरल प्रोडक्ट है और क्लोथ क्या है जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं। द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी सेक्टर्स क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर ये प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके नहीं देगी तो ये कहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे, और ये मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे तो ये लोग क्या सप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं। सेक्टर्स क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन बेसिस ऑफ कौन से होंगे? ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज हो गए। पब्लिक और प्राइवेट किस पे? ओनरशिप पे बेस्ड है। प्रोडक्शन मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेस किस में होगा? प्राइमरी सेक्टर में होगा। जीडीपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस इन ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर कितना? 50 to 60%। मैचअप्स हैं। अनइरिगेटेड लैंड यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बाय गवर्नमेंट। लो प्राइस फॉर क्रॉप्स क्या हो जाएंगे? प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट, क्योंकि उनके लो प्राइजेस होते हैं। डेप्ट बर्डन में क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट रेट। नो जॉब इन ऑफ सीजन में क्या होगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मिल्स है वो सेटअप करी। फोर्स टू सेल टू लोकल ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। बेसिकली कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या है? वो लोकल ट्रेडर्स को फोर्स करती है कि वो वहीं पे उनको सेल कर दें, तो बेसिकली उनको कम प्राइस मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं ये।
व्हाट इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको खुद लिखना है इसमें और देखना, ठीक है। आपको ये खुद ट्राई करके देखना है क्वेश्चन आंसर्स, ओके। व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको खुद लिख के आप मुझे मेल कर देना, ठीक है। मेरी मेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगी। चेष्टा वर्मा 123@gmail.com, ठीक है। इस पर आप मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगी। मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए थे। डू यू एग्री दैट टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, कैसे है, एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, दोनों के आपको अपने आप रीजन देने हैं। आर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लॉइटेड, क्या जो वर्कर्स है वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसका रीजन देना है। अगर खुद लिखना है, इसके आंसर्स नहीं देखने आपको, ठीक है। हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, जो टर्शियरी सेक्टर है वो अदर सेक्टर से कैसे डिफरेंट है, एग्जाम्पल देके बताना है। कुछ एक की वोकैबलरीज हैं। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्स नेचुरल प्रोडक्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स यूजिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी देख लिया। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होंगे, वो गुड्स होंगे बेसिकली जहाँ पर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स नॉट काउंटेड इन जीडीपी, जो कि जीडीपी में काउंटेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली जो भी एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। टर्शियरी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड एमजी नरेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स यूज डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स, जो जीडीपी में काउंट होंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स टिप्स है, जैसे कि अगर हमें जीडीपी राइट करना है तो आपको पूरा वर्ड लिखना है एक बार, उसके बाद आप चाहे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फुल फॉर्म हमेशा लिखनी है, जब भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आ गए तो आपको फुल फॉर्म और उसका ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट में ओनरशिप का डिफरेंस, एक मोस्ट कॉमन है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में ही ज़्यादातर देखा जाता है, ठीक है। जीडीपी बेसिकली क्या होती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है। इंटरनेट गुड्स, कॉस्ट, डबल काउंटिंग। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे बेस्ड हैं ये, है ना। टर्शियरी सेक्टर हैज दी हाईएस्ट जीडीपी शेयर होगा बट नॉट हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट किस में था, एग्रीकल्चर में था। कॉटन नेचुरल गुड हो गई और क्लोथ मैन्युफैक्चर हो गया। उसके बाद सेक्टर्स बेसिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कि हमने देख लिया। गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन व्हाइल आंसरिंग एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चंस, हमें रूरल और अर्बन दोनों को कंसिडर करके अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस कुछ एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्टर, टीचर, वीवर, डॉक्टर, फिशरमैन। फिशरमैन होगा, इसमें आंसर्स दिए हुए हैं बट आप एक बार इसको बिना उसके ट्राई करके देखना। एमजी नरेगा में कितने डेज का एम्प्लॉयमेंट पर ईयर गारंटी था, 100 डेज का था। विच प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड, क्लोथ बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड है, ये तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये भी एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्शन करेंगे हम इसमें, ये तीनों ही एक्सट्रैक्ट है, इसको हम उगाएंगे। विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग पब्लिक और प्राइवेट क्या है, ओनरशिप की बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन किस में होगा, एग्रीकल्चर में होगा, तो प्राइमरी का दूसरा नाम एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, ऑड वन आउट निकालना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, जैसे टूरिस्ट गाइड, डूबी, टेलर, पोर्टर, तो ये इसमें रीजन भी मेंशन है। टूरिस्ट गाइड होगा क्योंकि अदर जो है प्राइवेटली काम कर रहे हैं ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर, लॉयर, वेजिटेबल वेंडर हो जाएगा, बेसिकली सारे सर्विस सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर में, वेंडर प्राइमरी सेक्टर में। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, कौन सा होगा इसमें, कॉबलर होगा क्योंकि अदर पब्लिक सेक्टर में, कॉबलर प्राइवेट सेक्टर में। एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, एयर, ऑल अदर आर गवर्नमेंट ऑन, जो जेट एयरवेज है वो भी सिर्फ प्राइवेट है।
जेट एयरवेज हमने देखा था ना, प्राइवेट का एग्जाम्पल है। ट्रू और फॉल्स, टर्शियरी सेक्टर एम्प्लॉयज द मोस्ट वर्कर्स, नहीं, किस में है, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। मनरेगा गारंटीज 200 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो, 100 डेज था ना। जीडीपी काउंट्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यस ये ट्रू है। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोविडेंट फंड, यस ये भी ट्रू है। ठीक है, ये क्विक रिवीजन की बेसिकली एक डिफरेंस टेबल भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हमने कंपैरिजन किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो नेचुरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इसको ये बेसिकली बेसिस दिया हुआ है। इसको हम एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, राइट सेक्टर भी बोल सकते हो, इसको इंडस्ट्रियल, ये सर्विस सेक्टर। जीडीपी शेयर हमने पढ़ लिया। एम्प्लॉयमेंट के आपको डेटा पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। नेचर क्या, ये सीजनल होता है या ईयर राउंड पूरे साल चलता है, ये भी ईयर राउंड चलता है। प्रॉब्लम क्या है, लो वेजेस होती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पॉल्यूशन और अर्बनाइजेशन और लो जॉब्स वर्सेस हाई जीडीपी। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरा चैप्टर 2 में। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि इसके आपको एक बार पढ़ के रखना, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप, उसके जो भी आंसर्स हैं उसके आंसर्स मुझे मेल कर देना, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।